आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। गुलमर्ग से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाक़ बूटापत्थरी के नागिन इलाके में दहशतगर्दों के हमले के बाद आज भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रहा। एसएसपी बारामुल्ला मोहम्मद जैद मलिक ने कहा कि तलाशी कार्रवाई का दायरा बाबारेशी से गुलमर्ग के इलाके तक बढ़ा दिया गया है। इनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 दहशतगर्दों ने यह हमला अंजाम दिया है। वाज़ेह है कि हमले में 2 फौजियों समेत 4 की मौत हो गई है और 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। दोबारा रिज्यूम हुआ है। कल लास्ट लाइट के बाद उसको हॉल्ट किया गया था, दोबारा रिज्यूम किया गया है। इसमें पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री सभी फोर्सेस शामिल हैं और पूरे इलाके की सर्च की जा रही है। बाबारेशी से लेके बाकी गुलमर्ग के जंगलों को और नीचे बिल्ट अप एरिया में भी हमने प्रिकॉशंस लिए हैं। बात होगा कि इस अटैक से पहले भी पटन क्रीरी एरिया में पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे थे इनपुट बेस्ड। मिलिटेंट जहाँ तक वहाँ से एविडेंस हमें मिली है, 3 से 4 मिलिटेंट इस अटैक में शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पुंछ जिले के एक गांव में दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया और कुछ ग्रेनेड और बारूदी सुरंगें बरामद की। हुक्काम ने बताया कि मेंढर सब डिवीजन के बुलनोई सेक्टर में तलाशी ऑपरेशन के दौरान इस ठिकाने का पता चला। इनका कहना था कि ठिकाने से 2 दस्ती बम और 3 बारूदी सुरंगें बरामद हुई हैं। ताहम ऑपरेशन के दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि मेंढर के मनकोट सेक्टर में एक वाटर पॉइंट के करीब गश्त के दौरान फौजी दस्तों को एक जंग आलूद मोर्टार गोला मिला। इस शिल को बाद में माहिरीन ने तबाह कर दिया। STCBSF कश्मीर की जानिब से 629 भर्ती होने वालों की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से परेड का जायजा लिया। सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों पर पाकिस्तान पर तनकीद की। सिन्हा ने कहा कि हमारा एक छोटा पड़ोसी है जो आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रहा है। वहाँ के लोग भूखे हैं, फिर भी ये पड़ोसी दहशतगर्दी और मंशियात बरामद करता रहता है। उन्होंने कहा कि खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि हमारा मकसद दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। सिन्हा ने दहशतगर्दी और इसके माहौलियाती निज़ाम का सफाया करने के लिए पूरे हुकूमती नुक्ता नज़र पर जोर दिया। दहशतगर्दों और माविन ढांचे के खिलाफ मौसर, मुसलसल, मरबूत और पायदार कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना तथा हर एक नागरिक अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ऐसा वातावरण बनाने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले भविष्य में भी पूरी मुस्तैदी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन में आप सब करेंगे। आवाम को भी भरोसा है, हमें देना होगा कि आतंकवादियों और उनके सपोर्ट स्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी, निरंतर, सतत कार्रवाई चलती रहेगी तथा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के द्वारा अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके आतंकी इकोसिस्टम को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी, पुलिस तथा अन्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से आतंकवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए बहुआयामी रणनीति बनाई गई। इन सभी अभियानों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अत्यंत महत्वपूर्ण। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि रियासत का दर्जा ज़रूरी है और वो इसकी बहाली पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के तजुर्बे को देखते हुए रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इंजीनियर रशीद के एहतजाज पर उन्होंने कहा कि दरबार मोड़ पर काम किया जाएगा। वानी ने कहा कि वुज़रा ने उमर को यकीन दिलाया है कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा। उम्मीदें जायज़ हैं, लोगों ने अपनी उम्मीद से सरकार चुनी है। 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए हैं और कोई 5 साल के बाद अवामी सरकार बनी है। लोगों की उम्मीदें इसके साथ वाबस्ता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीदों पे जो है खरा उतरे। उन्होंने जो हमसे जो है उम्मीद रखी है वो सब काम हम कर सकें। इसमें थोड़ा सा सब्र भी रखने की ज़रूरत है। अभी 16 तारीख को तो सरकार ने ओथ ली है, 8 दिन मुश्किल से कल हुए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इन सब में और हम वादाबंद हैं। जो हमने लोगों से वादा किए हैं वो हम
ज़रूर पूरा करेंगे। रही सवाल जो खामखा के प्रोटेस्ट लोग करते हैं, अपोजिशन से भी मेरी गुजारिश होगी कि उनको भी थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। और जहाँ तक कल के प्रोटेस्ट की बात रही, वो तो ऑर्डर 2 दिन पहले उमर साहब ने जो है इशू किया था, तो कल के प्रोटेस्ट की तो कोई मुझे लगता कोई जवाज़त नहीं थी। क्या लाजमी बात है कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर मुल्क के वज़ीर आज़म और मुल्क के बाकी वज़रा जो हैं, वज़ीर दाखिला हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, बाकी मिनिस्टर से ज़रूर मिले ताकि इस रियासत के जो मसले हैं उनको हल कर सकें। और खुशी की बात यह है कि सब ने, प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर साहिबान ने पूरा एश्योर किया है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि लोगों के मसले हल हो सकें। हमें पूरी उम्मीद है कि स्टेटहुड जल्दी रेस्टोर होगा। स्टेटहुड यहाँ के लिए एक लाजमी चीज़ है। इस स्टेट के हालात डिफरेंट हैं, जैसे आपने देखा पिछले दिनों थोड़े 1-2 इंसिडेंट भी हुए जो बड़े दिलदोज इंसिडेंट थे जिसमें काफ़ी जानें ज़ाया हुई। यहाँ ड्यूअल कंट्रोल से जम्मू कश्मीर चल नहीं सकता कि सिक्योरिटी ग्रिड एलजी साहब के पास हो और बाकी निज़ाम चीफ मिनिस्टर चलाएं। हमें यहाँ उमर साहब की एक्सपीरियंस को लेके इसको एक स्टेटहुड के तरीके से चलाना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी करेगी। बीजेपी ने अपने उधमपुर दफ्तर में यौम इल्हाक मनाया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना समेत पार्टी क़यादत की नुमाया लीडरान ने शिरकत की थी। महाराजा हरि सिंह को खराज अकीदत पेश किया गया। रैना ने रियासत के हसास मामले पर जल्दबाजी में फैसलों के बजाय दोनों हुकूमतों के दरमियान एहतियात से गौर करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने गुज़िश्ता 35 सालों में अहम चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन शहरियों, मुसल्लह अफवाज, नीम फौजी दस्तों की मुश्तरका कोशिशों के जरिए नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 10 सालों में काबिल ज़िक्र तरक्की देखी गई है। चुनावों के बाद नई सरकार ने शपथ ली है, नए चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं। मुझे लगता है कि जो संवेदनशील मामले हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, उन पर बिना राजनीति के आपसी सहयोग से एक कंस्ट्रक्टिव वे में चर्चा के बाद कोई निर्णय होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव इश्यूज पर कोई जल्दबाजी में, किसी हड़बड़ाहट में कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये कोई राजनीतिक या सियासी मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मामला जो है वो आपसी बातचीत में एक पॉलिसी मैटर है और उस पॉलिसी मैटर में जम्मू कश्मीर की नई सरकार केंद्र की सरकार के साथ बैठ के आपसी चर्चा करने के बाद, विचार विमर्श के बाद इस पर आगे हमको बढ़ना चाहिए और इस पर किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर करण सिंह ने कहा है कि उन्हें वो दिन याद है जब उनके वालिद ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक पर दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा कि वो वहां दूसरे कमरे में मौजूद थे और हालात काफ़ी ख़राब थे। पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। सिंह ने कहा कि उन्हें यकीन है कि वज़ीर आज़म रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा जल्द पूरा करेंगे। पाकिस्तान के साथ बातचीत पर सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते हैं। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण और भारतवासियों के लिए, सारे कश्मीर के लिए, सबके लिए खुशी का दिन। जी हाँ, मैं वहीं था उसी घर में जब पिताजी ने हस्ताक्षर किए, तो मैं उस कमरे में तो नहीं था, लेकिन उसी 1-2 कमरे छोड़ के मैं वहीं था। तो मैंने तो सारा इतिहास देखा हुआ उस वक्त से, मैंने केवल सुना नहीं है, मैंने तो जिया है। वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, इसमें कोई शक नहीं। और भयंकर परिस्थितियाँ थीं, पाकिस्तान का हमला हो चुका था। वो जो उनके हमलावर से वो श्रीनगर एयरपोर्ट के पास पहुंच रहे थे, तो 26 को फिर पिताजी ने हस्ताक्षर किए और 27 को फिर इंडियन आर्मी आना शुरू हो गई थी। एक तो रियासत का दर्जा तो शीघ्र मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो मुकुट थे भारतवर्ष के। कहते थे आप मुकुट हैं, आप जम्मू कश्मीर। अब वो मुकुट लेके अब हम हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए। तो मुकुट अगर है तो हमें फिर से वहाँ कम से कम बहाल किया जाए। हम ही ने रियासत बनाई, हमारे पूर्वजों ने बनाई, हमने आपको लिख के दी, अब हमें भीख मांगनी पड़ रही है कि हमें वापस दो। अजीब तमाशा है। वो तो उनको बड़े प्रसन्न होके, और नरेंद्र जी मोदी जी ने कहा है कि देंगे, मुझे पूरा विश्वास है उन पर। पाकिस्तान में हिस्सा बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन प्रश्न ये है कि
बातचीत होनी चाहिए, मैं भी उसके पक्ष में हूँ, लेकिन जब तक ये आतंकवाद चल रहा है तब तक कैसे बात भी कैसे होगी, क्योंकि आतंकवादी तो वहीं से आते हैं, कहीं और से तो आते नहीं, ऊपर से तो गिरते नहीं, आते तो पाकिस्तान से हैं। अगर हमारे से बात करना चाहें और आतंकवाद भी साथ साथ रखें, दोनों बातें नहीं चलेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। साबिक फौजी अफसर ब्रिगेडियर विजय सागर ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के लिए परमवीर चक्र का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने महज 100 जवानों के साथ 5000 हमलावरों को 5 दिनों के लिए रोका। इसकी वजह से महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान के साथ इलाहाक के दस्तावेजात पर दस्तखत हुए। देखिए, दीवान रंजीत राय सबसे पहली यूनिट थी जो लैंड करी थी विंग कमांडर भाटिया के डिकोटा में। वो सबसे पहले लैंड जब करते हैं तो उनको वहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल भगवान सिंह मिलते हैं जो जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के थे। तो उनकी रिसेप्शन, उनकी ब्रीफिंग सब कुछ लेफ्टिनेंट कर्नल भगवान सिंह जी ने की। और उसके बाद दीवान रंजीत राय अपनी पार्टी लेकर के जो उनके रेडर्स थे, इन्वेडर्स थे, जो शालटंग तक पहुँच चुके थे और होकरासर के आसपास थे, वहाँ जाके उनको उन्होंने ख़त्म किया। और उनके पीछे पीछे हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा भी आए, जो बाद में उन्होंने भी अपनी जान दी और उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इन्होंने मिल करके जो इन्वेडर्स हैं उनको ना एयरफील्ड की तरफ आने दिया और ना ही श्रीनगर टाउन की तरफ आने दिया। इसलिए उनकी शहादत भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परंतु पॉइंट ये है कि अगर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने नहीं किया होता तो वो लैंड ही नहीं कर पाते, क्योंकि एयरफील्ड हमारे पास होती ही नहीं। तो अगर लैंड नहीं कर पाते तो क्या करते। उनकी शहादत भी बहुत बहुमूल्य है इंडियन आर्मी की तरफ से, हम बहुत गर्व करते हैं। परंतु हम ये कहेंगे ब्रिगेडियर राजेंद्र को उनसे हायर रेट किया जाना चाहिए। बीजेपी ने श्रीनगर में योम इल्हाक मनाया। पार्टी के सीनियर लीडर अशोक कौल समेत दीगर कायदीन मौजूद थे। कौल ने कहा कि अगरचे जम्मू कश्मीर 1947 को हिंदुस्तान में शामिल हुआ, लेकिन इसमें कुछ रुकावटें आईं। लेकिन अगस्त 2019 में जब मरकज ने खुसूसी हैसियत को खत्म किया तो वो रुकावटें दूर हो गईं और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग बन गया। नहीं, आज सारा जम्मू कश्मीर एक्सेशन डे मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस एक्सेशन डे पर प्रोग्राम कर रही है। आज हमने भी अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर हमने ये एक्सेशन डे मनाया है। ये 1947 का वो दिन है जिस दिन हमारे महाराजा ने हस्ताक्षर किए, एक्सेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए। ये खुशी का दिन है। थोड़ा ये उलझन में डाला था उस समय के नेताओं ने, जैसे जो दिल्ली में बैठे थे या जो जम्मू कश्मीर में उस समय नेता बैठे थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को वो उसकी उलझनें दूर हो गई है और उसके बाद ये छुट्टी का दिन घोषित हो गया है। और आज पूरे जम्मू कश्मीर में हॉलिडे है। हॉलिडे इसलिए है कि ये स्टेट बन गया है और स्टेट की फुल इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान के साथ हुई है। ये खुशी का दिन है। इस खुशी के दिन को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ऐसे हमारी मान्यता। तो उधर बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि इलाहाक के दौरान किसी खास हैसियत का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बाद में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे अपनी सियासत के लिए शामिल किया। उन्होंने कहा कि खुसूसी हैसियत पार्लियामेंट ने दी थी और पार्लियामेंट ने इसे भी मनसूख कर दिया। 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, कोई शर्त नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब जितनी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या और पार्टियां, उन्होंने अपने वक्त में कुछ उसमें धाराएं जुड़वा दी है, लेकिन वो सारी बैकडोर एंट्रीज थी। जिस तरह से पार्लियामेंट ने उसको दिया था उसी तरह पार्लियामेंट ने उसको खत्म कर दिया। और 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। अब अलग बात है कि आप अपने वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कौन सी धाराएं जोड़ी, किस तरह से वो उन्हें अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी हुकूमत चलाने के लिए की। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक था, जम्मू कश्मीर 1947 26 अक्टूबर को ही भारत का अभिन्न अंग बन गया था। यानी आपका कहना है जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन की थी उसमें स्पेशल स्टेटस का कोई जिक्र नहीं? नहीं, वो कंप्लीट थी, उसमें कोई स्पेशल स्टेटस या कुछ ऐसी नहीं थी। उसके बाद नेहरू जी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर जो 370 या 35A धारा है उसके बाद उन्होंने लगा दी, लेकिन तब ये नहीं था। तब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो भारत में किया गया था। कांग्रेस ने यह कहते हुए बीजेपी पर सख्त हमला किया कि वो महाराजा हरि सिंह की बेइज्जती की जिम्मेदार है।
कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने कहा कि महाराजा हरि सिंह ने रियासत जम्मू कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया में जम्न करने के मुआहदे पर दस्तखत किए, लेकिन बीजेपी ने रियासत को मरकज के जेर इंतजाम इलाका बना दिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी से मुतालिक वाकयात में हालिया इजाफे के लिए जिम्मेदार है। सिंह ने जिस रियासत का विलय आज के दस्तखत से किया, उस रियासत को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया। डोगरा रियासत उसका पहचान थी, महाराजा हरि सिंह के दस्तखत से वो साइन हुआ था। कुछ तो पाकिस्तान के कब्जे में, नाजायज कब्जे में है, लेकिन इस पूरी रियासत को तोड़ना, डाउनग्रेड करना बीजेपी में काम किया है, बीजेपी ने अपमान किया है और 5 साल से ज्यादा हो गया है। आज उनको फौरी तौर पे उन्होंने शर्तें रखी कि पहले चुनाव फिर स्टेटहुड। कई वादे किए, तो हम चाहते हैं कि वो वादा पूरा करें और फौरी स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड को वापस दें। और दूसरी बात कि वो तमाम लोग जिन्होंने उस वक्त शहादतें दी, जो शहीद हुए हिंदुस्तान के साथ विलय में, और उनको हम सल्यूट करते हैं। और वो लोग जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, पाकिस्तान की और जिना की और हिंदुस्तान के साथ जुड़े, उन सब का भी रोल है। महाराज साहब को भी हम सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन स्टेटहुड को फुली सेंटर सम्मान करें। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कहा कि बीजेपी की पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर को तबाही की तरफ धकेला है और दरबार मूव की बहाली की दोनों खित्तों के दरमियान सकाफती तालमेल बढ़ जाता है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रशीद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यू टर्न लेने के लिए मशहूर है और इनके वादे कभी वफा नहीं हुए हैं। यौम इल्हाक पर तातील को लेकर रशीद ने कहा कि आवाम के दिल जीतने के लिए दिन मनाने की नहीं, बल्कि इनकी बात सुनने की जरूरत है। सब एक बात है कि एक तरफ जो है यहाँ पर इस वक्त बीजेपी यौम इल्हाक मना रहे हैं, तो इंजीनियर रशीद साहब क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं इतना ही कहूँगा कि वो पहले डिसाइड करें वो कौन कौन सा दिन मनाना चाहते हैं और कौन कौन सा दिन नहीं मनाना चाहते हैं। जैसे आप कहें तो पहले 15 अगस्त का दिन मनाया जाता था, 13 जुलाई का दिन मनाया जाता था, तो 13 जुलाई की छुट्टी ही उन्होंने मनसूख कर दी। अगर हमारे शहीदों को बीजेपी की या किसी की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद अब उन्होंने यौम इल्हाक मनाना शुरू किया। मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि लोगों के दिल जीतने के लिए ना आपको कोई दिन मनाने की ज़रूरत होती है और ना किसी दिन को कोई और डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। लोगों के दिल जीतने के लिए आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। आपको जो जम्मू कश्मीर का सियासी मसला लटका हुआ है, अटका हुआ है, उस पर बात करनी पड़ेगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा ताकि मारा मारी बंद हो। बस इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह कल से बयान दिया है, यानी कि एक यू टर्न कहते हैं सभी लोग, तो आप उसके बयान को किस तरह लेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ भी है? जनाब, ये भी पूछने की कोई बात है। उस खानदान की शान ही ये रही है कि यू टर्न ले लेना। 47 से आज तक जब आप देखेंगे तो शेख साहब, मरहूम फारूक साहब, उमर साहब, सारी तबाही की जड़ तो उन वही लोग हैं। उन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए रायशुमारी का नारा दिया, कभी पाकिस्तान का गाना गाया, कभी जिन्ना के गले में जूतों की माला डाली, कभी नेहरू से कहा मन तू शिदम तू मनशुदी मन दीगरम तू दीगरी, कभी मकबूल भट्ट के साथ बंदूक लहराए मुजफ्फराबाद में, फिर मकबूल भट्ट की फांसी के वारंट पर दस्तखत किए। उनका क्या भरोसा जब आज वो करारदारों की बड़ी बात करते हैं। हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम रियासत में स्टेटहुड वापस लेंगे। मैं फारूक साहब से अदब के साथ पूछना चाहता हूँ, हमें उनका बहुत एहतराम है, लेकिन वो ये बताएं जब उन्होंने 98 की रेजोल्यूशन 1999 में 1999 में पास की तो उसका हशर क्या हुआ? बीजेपी ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज उसी बीजेपी के पीछे वो भीख मांग रहे हैं स्टेटहुड के लिए। स्टेटहुड हो, 370 हो, 35A हो, या जो कश्मीर का मेन इशू हो, उनको रिजॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। लिहाजा फारूक साहब आज कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी चाहिए जब तक टेररिज्म बंद न हो। जब जम्मू में अटैक हुए तो उस तब उन्होंने कहा था हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। उनकी शान, उनकी पहचान ही ये रही है। कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के दौर का एक महल सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी मौजूद है। ये महल गुलाब सिंह से लेकर हरि सिंह तक जम्मू कश्मीर की शानदार सकाफती विरसे और शाही शान की अक्कासी करता है। महाराजा हरि सिंह का तामीर करदा ये महल फन तामीर का अजीम शाहकार है। इसे आमतौर पर महाराजा पैलेस कहा जाता है। हर साल हज़ारों सयाह इसका दौरा करते हैं और इसकी शानदार फन तामीर से मुतासिर होते हैं। 20वीं सदी में यह महल हरि सिंह ने 8700 मुरब्बा फुट के रकबे पर तामीर करवाया था। महल का ढांचा और बैरूनी डिज़ाइन शानदार है। इमारत का बैरूनी हिस्सा यूरोपीय फन तामीर की याद दिलाता है और सर्दियों में ये यूरोपीय मेहमानों का पसंदीदा महल रहता है। 15 कमरों पर मुश्तमिल इस महल में कारीगरों की महारत काबिल तारीफ है। एक कमरे में इनके दौर का असलहा भी है।
लिए बहुत ही गर्व का दिन है कि आज हम महाराजा हरि सिंह के महल में हैं, घूमने आए थे। यहाँ आकर पता चला कि आज ही का वो शुभ दिन था जब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे और यह जो कश्मीर है ये हमारे भारत में इसका विलय हुआ था और यहाँ इस स्थान पर आकर बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है। हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है और इस तरह के दिन हमारे देश की हिस्ट्री में बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी चूँकि हम यहाँ पे आए हुए हैं आज, तो इसे याद करते हुए ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। साथ जो महाराजा हरि सिंह का और पंडित नेहरू के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट का जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो हम लोग का देखने के लिए बहुत आग्रह था और उस आग्रह के वजह से हम लोग पहले गंडोला में नहीं गए, हम लोग चले हैं महाराजा का इस जगह में, क्योंकि हम लोग का मन में यही है कि महाराजा इंडिया का साथ जो एग्रीमेंट किए थे वो तो हम लोग के लिए बड़ा पाना था ना, बहुत हम लोग का सौभाग्य है। तो ये सौभाग्य के कारण हम लोग का मन में एक चाहत था कि हम लोग देखेंगे महाराजा कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। उनका जो सिग्नेचर हुआ था, जो टीटी हुड था, तो इसलिए हम लोग इस प्लेस को छोड़ के कोई नहीं जाएगा। अभी पहले इधर आया है गोंडला छोड़ के भी, क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेज है। अच्छा लग रहा है कि आज ही के दिन हम लोग यहाँ आए। कोई इंसिडेंट है ये कि आज ही के दिन इंडिया ज्वाइन किए थे मिस्टर हरि सिंह महाराजा लॉर्ड, तो ये अच्छा लग रहा है कि उसी के घर में हम लोग अभी खड़े हैं। ये बहुत प्राउड फील हो रहा है हम लोगों को लिए, अच्छा है। अपनी यादें जो है सयाह जो है वो यहाँ से लेकर चले जाते हैं। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें, काफ़ी सयाहों ने खुशी का इजहार किया है और उन लोगों ने कहा कि आज उनके लिए खुशी का मकाम है। आज ही के दिन जिस दिन इल्हाक हुआ है भारत के साथ, मुल्क के साथ, इंडिया के साथ, और आज ही के दिन अगर वो इस मकाम पे खड़े हैं महाराजा हरि सिंह के इस पैलेस पे, तो इस लम्हे को वो अपने लिए यादगार मानते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग महाराजा पैलेस से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाले। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम पहुंचे रोहतक। बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यशाला में हुए शामिल। रायपुर रानी में फायरिंग का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी किए गए बरामद। कैथल में फर्जी भर्ती घोटाला आया सामने। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुआ घोटाला, 11 कर्मचारियों की भर्ती को किया गया रद्द। अब तक किसी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं। अंबाला पहुंचे द ग्रेट खली। कैबिनेट मंत्री अनिल विज से की मुलाकात। टी पॉइंट पर चाय पीते हुए दिखाई दिया अनिल विज और खली। सेल्फी लेने वालों का लगा तांता। रोहतक में दुकान में रखे पटाखों में लगी आग। आग में मां बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज के लिए पीजीआई में कराया गया भर्ती। गांधी कैंप इलाके में हुआ यह हादसा। करनाल में कर्ण लेक वाली नहर में मिला नवजात बच्ची का शव। लोगों ने दी पुलिस को जानकारी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महाकुंभ का हुआ आगाज। रत्नावली महाकुंभ के पहले दिन हरियाणा की लोक संस्कृति का उमड़ा महाकुंभ। लेबनान में इजरायल के हवाई हमलों में 3 पत्रकारों की मौत। लेबनान के मीडिया ने हसबया में हुए हवाई हमले में पत्रकारों की मौत की पुष्टि की। इजरायल की सेना के हमले में मारा गया हमास का एक और कमांडर, नुखबा बटालियन का कमांडर मोहम्मद अबू इतवी। इजरायल सेना ने हिजबुल्लाह की टनल को नष्ट करने का किया दावा। टनल में हथियार और रॉकेट होने का भी दावा। हिजबुल्लाह ने इजरायल की तरफ 120 से ज्यादा रॉकेट दागे। चलिए आगे बढ़ेंगे। काबिनी वजीर जावेद अहमद डार ने एमएलए डॉक्टर सज्जाद शफी और जावेद हसन बेग के हमरा गुलमर्ग हमले में हलाक होने वाले फौजी पोर्टर मुश्ताक अहमद और मंजूर अहमद मीर के अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने दोनों की रिहाइश गाहों का दौरा किया। उन्होंने हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। डार ने दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जम्मू कश्मीर के दुश्मनों की जानिब से जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के कामकाज में खलल डालने की कोशिश है। उन्होंने इन चैलेंजेस के बावजूद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया। सरकार इस पर संजीदा है, देख रही है
कौन है वो लोग जो यहाँ का अमन ख़राब करना चाहते हैं कि यहाँ की लोगों की सरकार बने और लोगों के मसाइल यहाँ हल हो जाएं। ये वही लोग हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो जिनको ये हज़म नहीं हो रहा कि यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है जमहूरियत में और अपनी राय का इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों को, यहाँ की चुनी हुई सरकार को बनाया। ये वही लोग हैं। जाहिर सी बात है सरकार तो करेगी, अपना काम कर रही है इंशाल्लाह। जम्मू के गांधीनगर इलाके में एक मकान में आग लगने के वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 8 से 10 लाख रुपए के असासे राख में तब्दील हो गए। फायर ब्रिगेड के बरवक्त वहां पहुंचने से बड़ा सानिहा टल गया। आग लगने की वजह घर के पूजा कमरे में लगी लैंप थी। देखें कि कम से कम 8-10 लाख का नुकसान हो गया है। ये सुबह मेरे ख्याल से जो मेरा भांजा है वो अकेला है इस मकान में, वो मॉर्निंग में अपने काम के लिए निकला और सुबह पूजा करके निकला है तो जोत जो है जल्दी रह गई। उसके बाद का नहीं पता, शायद कुछ इस चीज़ से जोत गिर गई, उसी से ये काम हुआ है। और हमारा पूरा पूजा रूम, ड्राइंग रूम, उसका सारा अंदर का फर्नीचर, AC, LED और काफ़ी नुकसान हो गया है। लेकिन यह है कि आगे आग फायर ब्रिगेड के टाइम पे आने से इस चीज़ का बचाव हो गया है। आगे आग नहीं बढ़ी, सिर्फ ड्राइंग रूम और पूजा रूम तक ही सीमित रही। हमें कॉल यूँ ही आई तो उसी वक्त हमने टर्नआउट निकाल दिया, तो टर्नआउट उसी वक्त हमने निकाल दिया और ऐन मौके पर पहुंचकर हमने जो है जानी और माली नुकसान जो है, सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि जानी नुकसान न रहे। तो आपने भी देखा, अभी मौके पर आए हुए थे तो कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और कम से कम प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, जिसमें पूजा रूम में आग लगी हुई थी, जो इन्होंने जोत जला कर रखी हुई थी और ख़ुद ये कहीं गए हुए थे शायद बाहर काम की वजह से, तो आग लगी हुई थी वहाँ पर। तो हमने फ़ौरन वहाँ पर जो है कार्रवाई करके बर वक्त अपनी तीनों गाड़ियों का इस्तेमाल करके और गाड़ी को जो है यहाँ पर काम में लाकर कम से कम हमने नुकसान, आपने भी देखा ही होगा, थोड़ा सा कर्टन फर्नीचर जल गया इनका, इन्वर्टर AC, बाकी कुछ ज़्यादा लॉस इनका नहीं हुआ, बाकी सभी सेफ है, इनका रूम भी और प्रॉपर्टी। और यहाँ रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गुरुग्राम में सरस्वती एन्क्लेव के एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 4 लोगों की मौत, बिहार के रहने वाले चारों युवक। कुलगांव के DH-पोरा इलाके में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक जवान की मौत, 9 घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इजराइल का ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमले को लेकर इजरायली सेना ने किया बयान जारी, बताया ईरान के हमलों का जवाब। चंडीगढ़ को मिला नया डिप्टी कमिश्नर, निशांत कुमार यादव होंगे नए डिप्टी कमिश्नर। 2013 बैच के IAS अफसर हैं निशांत कुमार यादव, गुरुग्राम के भी रह चुके हैं डिप्टी कमिश्नर। सीएम सैनी ने संत कबीर कुटीर में लोगों से की मुलाकात कर सुनी लोगों की समस्याएं, दिए कार्रवाई के निर्देश, कहा अपने परिवारजनों के लिए हूं उपलब्ध। त्योहारी सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर खाद्य सुरक्षा विभाग, मिठाइयों की दुकान पर टीम ने की छापेमारी, कई मिठाइयों के लिए सैंपल, कहा सैंपल में मिलावट पाए जाने पर होगी कार्रवाई। कुरुक्षेत्र में बढ़ रहा बेसहारा पशुओं का खतरा, ज्योतिनगर में सांड ने हमला करके बुजुर्ग को किया घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना की पूरी वारदात। रेवाड़ी में अब तक नहीं सुलझ पाई है मौत की गुत्थी, 7 अक्टूबर को हुई थी मृतक संजय की हत्या, ग्रामीणों और परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार, आरोप चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ कुलगाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस काजीगुंड के मातहत आने वाले नुसू बद्रकुंड काजीगुंड इलाके में
इमरान अहमद गनाई वल्द मरहूम मोहम्मद रमज़ान गनाई की प्रॉपर्टी को अटैच किया। NDPS एक्ट के तहत ये कार्रवाई काजीगुंड पुलिस ने अमल में लाई। 13 मरला अराजी पर फैले मकान को पुलिस ने अटैच किया। कुलगाम पुलिस के प्रेस बयान के मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। और अगर हम बात करें मनुष्यात के कारोबार की, तो मनुष्यात के कारोबार में जितने भी लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ऐसी कार्रवाई अभी कुछ देर पहले यहाँ कुलगाम पुलिस ने अंजाम दी। नसू बदरागुंड इलाके में इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पुलिस ने अभी कुछ देर पहले एक ड्रग पैडलर की प्रॉपर्टी को जो है बाज़ाब्ता तौर अटैच कर दिया है। हम आपको बताएं कि जो मनुष्यात का कारोबार करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ पहले से ही कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में पुलिस ने जो इनिशिएटिव लिया है प्रॉपर्टी अटैच करने का, वो भी बदस्तूर जारी है। इस हवाले से हम आपको बताएं कि ये जो कार्रवाई अभी अंजाम दी गई अंडर सेक्शन 68F बाज़ाब्ता तौर जो NDPS में कार्रवाई होती है उसके तहत जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई। और एक ड्रग पैडलर की प्रॉपर्टी यहाँ नसू बदरागुंड इलाके में जो है वो अटैच कर दी गई है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नसू बदरागुंड, काजीगुंड। पुलवामा में बादाम के बागात में खारपुश्त नामी जंगली जानवर दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ बरसों से इन जानवरों की तादाद में इजाफा होने से बादाम सनत को नुकसान पहुंच रहा है। न्योह और मुलेका देहात की क्रेवा पर बादाम के बागात में रात के दौरान ये जानवर नमूदार होकर बादाम के दरख्तों के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब काश्तकार दरख्तों के निचले हिस्से को ढक रहे हैं, लेकिन फिर भी जंगली जानवरों की बढ़ती तादाद से काश्तकार परेशान हैं। बादाम की अराजी पर लातादाद ईंट के भट्टे कायम होने से माहौल भी काफ़ी आलूदा हो रहा है। जिसको यहाँ कश्मीरी में त्रुंज भी कहते हैं, और ये बिल्कुल दरख्तों के पास आकर उनको नीचे से ही कुरेदना शुरू कर देता है। नतीजा ये होता है कि ज़मींदार परेशान हैं, क्या करें। उधर जिला पुलवामा के मोंगहामा में खारपुश नामी जंगली जानवर सेब के बागात में बने आरजी ट्रेंच में फंस गया। पुलवामा के अक्सर किरेवा में ही खारपुश्त को पाया जाता है। मोंगहामा में पहली मरतबा इस जानवर को सेब के बाग में पाने से मकामी लोगों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई। पुलवामा ज़िला हेडक्वार्टर पर महकमे वाइल्ड लाइफ का कंट्रोल रूम न होने से मुलाजमीन को जगह पर पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता है। जंगली जानवरों का इंसानी बस्तियों का रुख करना जो है ये आम मामूल की बात बन गई है। पहली मरतबा यहाँ पर इस वक्त जो ये खारपुश्त नामी जो जंगली जानवर है इसको यहाँ पर पाया गया है। जो आम लोग हैं इनमें काफ़ी तशवीश है, ये चाहते हैं कि यहाँ से इसको रेस्क्यू किया जाए ताकि जो आम लोग हैं या जो इस वक्त मेवा बागात में काम कर रहे हैं उन पे कोई मुश्किलात पैदा ना हो। बिलाल खान, न्यूज़ 18, मोंगहामा, पुलवामा। जिला शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में सेब के बागात में स्पाइडर माइट नामी बीमारी से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। इससे काश्तकारों में शदीद तशवीश पाई जाती है। महकमा बागबानी के एक अफसर ने बताया कि किसानों को कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है और फिलहाल सूरत हाल काबू में है। काश्तकारों ने फौरी इक़दामात और इजाफी वसाइल की फराहमी का मुतालबा किया। जब जून में गर्मी ज़्यादा पड़ी उसी टाइम हमने यहाँ देखा थोड़ा लाल सा हो गया ये पत्ते। हमने सोचा ये बुखार है, लेकिन जब हमने गौर किया तो इसमें छोटे छोटे कीड़े थे। जी हम गए थे, वो फिर आए हैं यहाँ, नज़र दी है यहाँ, दवाई दी है। हमने किया कंट्रोल तो किया है एक दवाई से। दूसरे बाग में जिसने दवाई नहीं की उसमें कंट्रोल नहीं हुआ है। इसको हम मौके पे गए हैं। ये जो स्पाइडर माइट होती है ये भी रेड माइट की एक उसी माइट स्पीशीज में से एक है। तो ये इसका साइकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। हमने वहाँ पे स्पॉट हम गए हैं, वहाँ पे हमने विजिट किया है, दोनों गाँव में गए। हमने इनको एक एडवाइजरी वहाँ पे दी है, हमने इनको रिकमेंडेशन दी है कि स्प्रे की। उसको मौके पे ही हमने आइसोसाइक्लोसीरम 9.2% WWDC प्लस उसमें होता है आइसोसाइक्लोसीरम 10% WBDC।
महकमे बागवानी ने होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मेंढर में पब्लिक सेक्टर में आला कसाफत वाले सेब के पौधे लगाने के लिए एक मदर ब्लॉक कायम किया है। ये पहल मेंढर में सेब की काश्त की जदीद तकनीकों को मुतारिफ कराती है। ये जो गवर्नमेंट फ्रूट प्लांट नर्सरी मेंढर में हमने ये एक कनाल में मॉडिफाइड हाई डायनेस्टी एप्पल मदर ब्लॉक लगाया है। तो ये प्लांट जो हैं ये प्राइवेट में भी हम लगाते हैं HADP स्कीम के अंतर्गत, जिसमें 80% जो है फार्मर को सब्सिडी दी जाती है। लेकिन नर्सरी गवर्नमेंट नर्सरी में लगाने का इसका पर्पज़ ये है कि ये एक मदर ब्लॉक है और इसके ऊपर जो भी बड वुड और या ग्राफ्टिंग के लिए जो है वो जो भी इसकी वो बड वुड ली जाएगी और या ग्राफ्टिंग के लिए स्टिक्स इसकी जो प्रूनिंग के बाद ली जाती हैं, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोपगेशन के पर्पज़ के लिए हमने लिया है ताकि हम इससे और ज़्यादा प्लांट यहाँ अपनी ही नर्सरी में तैयार कर सकें और जिससे जो है फार्मर मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अगर कोई लोग इसको लेना चाहे तो आपके साथ कैसे रब्ता करते हैं? जी, हमारी जो ऑनलाइन HADP हमारी जो HADP में ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, फार्मर को रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। उसके बाद किसान साथी पे जो है ये मदर ब्लॉक ऑर्चिड के लिए अप्लाई करना पड़ता है वहाँ पे। तो उसके बाद जा कर के हम उनकी फिजिबिलिटी वगैरह देख लेते हैं। अगर वो फिजिबल होते हैं तो प्राइवेट इंटरप्रेनर के द्वारा ये प्लांट जो है वो ऑर्चिड लगाया जाता है, तो फार्मर 80% सब्सिडी फार्मर को प्रोवाइड कर दी जाएगी। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये इलाकाई तरक्की और नकलो हमल के मैदान में एक अहम संग मील साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे की तामीर का काम कटरा के आसपास के इलाकों में खुसूसी तवज्जो के साथ जारी है। इससे मकामी बाशिंदों और अकीदतमंदों को सहूलत मैसर आएगी। इसका मकसद सफ़र के वक्त को कम करना और दिल्ली से कटरा तक के सफ़र को आसान बनाना है। ये मनसूबा न सिर्फ ज़ायरीन के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि मकामी तिजारत और सयाहत को भी फ़रोग मिलेगा। तामीराती काम को तेज़ करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और हुनरमंद कारकुनों की एक टीम तैनात की गई है। राहुल सिंह है, मैं एफको कंपनी से हूँ और यहाँ पे मेरी डेजिग्नेशन हाईवे सुपरवाइजर है और ये दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस का कार्य चल रहा है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो टारगेट दिया है उसमें हम अचीव करने में लगे हुए हैं। इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है हमारा। जितना भी शेष बचा हुआ है उसे जल्द से जल्द करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जिससे आम जनता को जो ट्रैफिक से प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम ना हो। और इसी कोशिश में रात और दिन मशीनरी हमारी चल रही है। अभी हमको एक साल का समय और है, 1 साल में हम इसको कंप्लीट कर देंगे 1 ईयर का। जम्मू से बहुत जल्दी समय में पहुंचेंगे, आने जाने का समय बचेगा। जो दिल्ली से अभी तक 14-15 घंटे लगते हैं वो 8 घंटे में सफ़र पूरा होगा। ये एक्सप्रेस वे ये मोदी जी का एक सपना है इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत को विकसित करने का। देश भर से माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का कामकाज मुकम्मल होगा। तो आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 में इसके मुकम्मल होने के आसार हैं। कामकाज अभी जोरों शोरों से चल रहा है। आज के समय की बात करें तो अभी फिलहाल दिल्ली से कटरा पहुंचने के लिए 14 घंटे का सफ़र जहां लगता है, वहीं इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद वो श्रद्धालु जो है वो महज 4 से 6 घंटे के बीच अपना सफ़र जो है वो पूरा कर सकेंगे। लगातार समय समय पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर इंस्पेक्शंस भी की जाती हैं और एक्सप्रेसवे का कामकाज किस तरीके से चल रहा है इसकी जांच की जाती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी, कटरा। कस्बा पामपुर के लालपुरा में मौजूद झेलम झील कुदरती हुस्न से मालामाल है। इस झील में सर्दियों के मौसम में लाखों की तादाद में मुहाजिर परिंदे आते हैं। लोगों ने बताया कि झील की शान रफ्ता बहाल करने के लिए साबिका सरकारों ने कोई खास इकदाम नहीं उठाया। झील दिन ब दिन सिकुड़ती जा रही है और खस्ता हाली का शिकार हो रही है। लोगों ने झील की शान रफ्ता बहाल करने और सियाहती नक्शे पर लाने की मांग की है। गैर मुमालिक से यहाँ बहुत से परिंदे आते हैं, जिनके आने से इस झील की रौनक में काफ़ी इजाफ़ा होता है। लेकिन बदकिस्मती तो ये है कि हमने बारहा गवर्नमेंट की नोटिस में लाया कि इस झील को सयाहती नक्शे पे लाना चाहिए, जिससे यहाँ के बहुत सारे जो बेरोज़गार नौजवान लोग हैं उनको रोज़गार मुहैया हो जाए। लेकिन बारहा हमने ये अर्ज़ की, लेकिन हर एक हुकूमत इसकी जानिब अपनी तवज्जो नहीं देती है।
इसमें लाखों की तादाद में जो है माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, तो उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दिलकश झील बन जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस झील की तरफ कोई तवज्जो मरकूज़ नहीं की गई है कभी, क्योंकि अब हमने कई बार ये बात मीडिया में भी लाई है और इंतज़ामिया के अफसरों तक भी यह बात पहुँचाई है कि इस झील को थोड़ा सा इसकी जो है इसको ग्लोरीफाई किया जाए, इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ टूरिस्ट्स आके एक लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। जनूबी कश्मीर का सबसे बड़ा झील है। इस झील में सर्दियों के मौसम में लाखों की तादाद में महाजिर परिंदे आते हैं। अगर हम इस झील की बात करेंगे, झील है खस्ताहाली का शिकार हो गया है। अगरचे कई महकमे दावे कर रहे हैं कि हम इस पर काम करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला है। यहाँ की जो आबादी है वो चाहती है कि इस झील की शान रफ्त को बहाल किया जाए और इस इलाके को इको टूरिज़म के साथ जोड़ा जाए, ताकि इलाके में रोज़गार के वसाइल पैदा हो सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं पामपोर से सईद मंजूर। श्रीनगर का सिटी मॉल तख्लीकी सलाहियतों और इजहार का मरकज़ बन गया है। यहाँ आर्ट की नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आला के मुशीर ने किया। उन्होंने खित्ते के फ़नकारों की तारीफ़ की और वो फ़न के ज़रिए अपनी सलाहियतों और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर करने के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है हमारे पास और उनका टैलेंट आज देखने के लिए हम यहाँ आए। कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स उनने बनाई है, ये सबको यहाँ मैं दावत देता हूँ कि यहाँ आना चाहिए। इन आर्टिस्ट को जो है इनको जो है इनकरेज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये सब शौकिया आर्टिस्ट हैं, ये अपना कोई कमर्शियली इसमें नहीं इन्वॉल्व हैं, ये अपनी पेंटिंग्स बेचने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो उन्होंने आर्ट जो कंसेप्शलाइज किया है उसको ये यहाँ लोगों के सामने पेश करने के लिए आए हैं। और हमको इसको जो है इनकी इस एफर्ट को सराहना भी चाहिए और इनको इनकरेज भी करना चाहिए। 4 साल से कैलीग्राफी करती हूँ एंड यहाँ पर हमारा पहली बार मेरा यहाँ पर सिटी मॉल में एग्जीबिशन हो रहा है और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुई, बहुत सारे अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ हमारे को यहाँ पर इंटरेक्शन हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। जबकि मैं कैलीग्राफी करती हूँ, बट यहाँ पर मैंने जैसे नया एक जॉनरा मैंने ट्राई किया है, विच इज़ पेंटिंग, विच इज़ 3D पेंटिंग मैंने एक ट्राई की है एंड मोस्टली मेरी कैलीग्राफीज़ है। ऐसे इवेंट्स यहाँ पे बहुत होने चाहिए कश्मीर में, बिकॉज़ यहाँ पे इसकी वजह से बहुत सारे आर्टिस्टों को, जो नए बडिंग आर्टिस्ट है कश्मीर के, उनको एक बूस्ट मिलता है कि वी कैन ऑल्सो डू समथिंग। अच्छा लग रहा है, जैसे सेल्फ थॉट हम आर्टिस्ट हैं तो जिनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जो ऐसे प्लेटफॉर्म जब आते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है कि हम अपने आर्ट को डिस्प्ले कर सकें, लोगों को दिखा सकें कि हम क्या बना रहे हैं और उनके ओपिनियन ले सकें, वो क्या इसके बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मसाले। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम पहुंचे रोहतक। बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यशाला में हुए शामिल। रायपुर रानी में फायरिंग का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी किए गए बरामद। कैथल में फर्जी भर्ती घोटाला आया सामने। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुआ घोटाला, 11 कर्मचारियों की भर्ती को किया गया रद्द। अब तक किसी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं। डीआईजी जम्मू कठुआ सांभा रेंज शिव कुमार ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी का जायजा लिया और सरहदी जिला सांभा में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कुमार ने कहा कि सरहदी इलाके में सिक्योरिटी को मजबूत बनाया गया और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। डीआईजी ने कहा कि सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को बर वक्त नाकाम बनाया जा सके। अभी जो प्रेजेंट सिक्योरिटी सिनेरियो उसको देखते हुए सिक्योरिटी इन्हांसमेंट के लिए हम सभी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे लाइजन कर रहे हैं, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ताकि अभी जो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है उसमें भी सभी को अलर्ट कर रहे हैं ताकि जो पब्लिक है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो भी मेजर्स लिए जाए वो हम कवर कर रहे हैं। सांबा में जैसे कि हमारा ये बॉर्डर एरिया है, इसमें तमाम जैसे बड़ी ब्रह्मणा टाउन हमने चेक किया, फिर उसके बाद विजयपुर टाउन आए, फिर अभी जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं यहाँ की जितनी भी, वहाँ पर जो भी इनके सिक्योरिटी सेटअप है उन सबसे मीटिंग करके उनको अलर्ट करके ब्रीफ करके कि अगर कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो इमीडिएटली वो पुलिस को बताएं ताकि मौके पहुंच के उसको काउंटर किया जा सके।
जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के दिन मुल्क की तकसीम के हौलनाक वाक़यात वक्त को याद करते हुए माइग्रेंट ख़ानदानों ने इस वक्त के जुल्म और ज़्यादती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी मकबूजा इलाके से बाहर अपने घर और जायदादें छोड़कर चले गए और आखिरी रसूमात के बगैर लावारिस लाशें पड़ी थी। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने जान बचाने के लिए पुंछ आए। कम से कम ना उड़ी से होकर आता तो हम सब के सब पाकिस्तान के होते। हम चाहते हैं कि अगर हमारा ये इलाका मिल जाए, हम वापस अपने बाग किसी टोली में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो हमको जो हमारी रिलीफ बाकी बैलेंस है हम उसको दी जाए। हम आपसे गवर्नमेंट से यही दुआ करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो हक है वो हमको दिया जाए। याद करके हमें दुख होता है उस टाइम को, जो याद करते हैं जो हमारे साथी मारे गए, कोई पकड़े गए, उनके साथ बुरा सलूक किया गया, तो वो अभी हमें दुख होता है उनको जब याद करते हैं। हमारा जब अपने वतन याद आता है तो हमको तो सदमा होता है। जब हमने ऐसे सीन, दर्दनाक सीन देखे, जब भी मैं कभी बैठता हूँ तो मैं अपने परिवार वालों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं आपने इतने कठिनाइयाँ देखी, दुख देखे हैं। तो हम कहते हैं कि इससे भी अधिक मैं तो बयान ही नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता। यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि वो हमारा इलाका वापस लिया जाओ, हमें उधर ही भेज दिया जाए। हम अपने घरों में हम रहेंगे और वही हमारी धरती है उसको चूमें। शोरे आफाक मानसबल झील को बैनुल-अक़वामी सियाहती नक्शे पर लाने और सेहत को मजीद फ़रोग़ देने की गरज से मानसबल ड्रामेटिक्स क्लब और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से जश्न मानसबल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। लोगों की खासी तादाद ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल मेहमान खुसूसी थे। अक्टूबर ये आपको मालूम है ये एक्सेशन डे के तौर पे भी मनाया जाता है। इस सिलसिले में हमने आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और हर साल जो हम जश्न मानसबल मनाते हैं उसका मकसद यही होता है कि जो हमारा ये सारा इलाका है गांदरबल से लेकर संभल सोनावारी तक, उसमें जो यूथ है उन तक मैसेज पहुँचे कि अपने कल्चरल एक्टिविटीज़, अपने तहजीब तमद्दुन की रखवाली करना कितना ज़रूरी है। बारामूला ज़िला अपने कदीम मंदिरों के ज़रिए एक बार फिर सकाफ़ती विरसे की नुमाइश करता है। ये ख़ित्ते की मजहबी हम आहंगी की पायदार मीरास की मिसाल देता है। ये काबिल एहतराम मकामात जैसे भगवती मंदिर, शिव मंदिर और गणेश मंदिर हिंदू मत और इस्लाम के तारीख़ी बक़ाए बाहिमी को ज़ाहिर करते हैं। इनके पेचीदा नक्श निगार और मुजस्समे मकामी कारीगरों की कारीगरी की तस्दीक करते हैं। सदियों से ये मंदिर खित्ते के बाशिंदों की रवादारी और जामे नौइयत के सबूत के तौर पर खड़े हैं। बारामूला ने अपनी मुतनव्वे आबादी के दरमियान वाकई गैर मामूली इस्तेहकाम और पुरअमन बक़ाए बाहिमी का मुजाहरा किया। मुख्तलिफ अकायद और पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हम आहंगी के साथ रहते हुए अपनी मुनफरिद रिवायात और त्योहारों को बग़ैर किसी मसले के मनाते हुए देख कर खुशी होती है। बारामूला का पुरअमन माहौल खित्ते के लिए उम्मीद की किरण है और इस बात की याद दहानी है कि मुश्किलात के बावजूद इत्तेहाद और हम आहंगी मुमकिन है। शिलपत्री मंदिर कस्बे का एक कदीम मंदिर है। इसे हिंदू आबादी के लिए मुक़द्दस इबादतगाह समझा जाता है और बाज़ मजहबी मौक़े पर हर साल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग मंदिर जाते हैं। पुराने शहर बारामूला में वाक़े गुप्त गंगा कोठी तीर्थ और शिव मंदिर भी सबसे मुक़द्दस मंदिरों में से हैं। घाट है, वहाँ पर हम जो पूर्वज हमारे या कोई भी जो मर गया होता है, चले इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके 10वें 11वें 12वें दिन हम वहाँ पे करते हैं पूजा। उसके हिसाब से होती है वहाँ पे उस घाट पे। उसको करोड़ तीर्थ बोलते हैं। और कहा जाता है कि अगर वहाँ पर कोई नहाएगा उसका या उधर का दर्शन करेगा उसको करोड़ तीर्थों की जो वैल्यू है वो उसको यहाँ पर ही मिल जाएगी। तो इसके बगैर भी यहाँ पे शिव मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है यहाँ। तो उसके साथ ही पीछे है गुप्त गंगा, जहाँ पर एक जो गंगा निकलती है उसका सुनने में आया कि उसका जो रूट है, सुराग है, वो टीठवाल किशनगंगा गंगा से आता है। वो वहाँ पर भी हर साल हवन होता था और जन्माष्टमी की झांकी वहीं से 1990 से पहले निकाली जाती थी। देखिए यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पर वेनकरा में भी एक मंदिर है, यहाँ पर शिलपत्री मंदिर भी है, यहाँ पर बहराम मंदिर भी है और एक मंदिर वहाँ पर है जहाँ पर 3 चीज़ें इकट्ठे हैं।
एक वहाँ पर मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है और मंदिर भी है। ये एक यूनिक स्पॉट है बारामूला में जो मजहबी हम आहंगी को दर्शाता है। अगर गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया है तो अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है। इन्होंने मंदिर को रिनोवेट करने की जो बात की है या उस पर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बड़ी सीरियस है, जो यहाँ सेक्युलर फैब्रिक है उसको रेस्टोर करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे पंडित भाई यहाँ से माइग्रेट करके हिंदुस्तान की दीगर स्टेटों में चले गए हैं वो भी वापस आए और अपने कश्मीर में आए। भाईचारा जो हमारा इससे पहले भी कायम था उसको मज़ीद मुस्तकम करने की ज़रूरत है, उसमें अपना किरदार अदा करे वो। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मारूग से डगडोल 4 लेन टनल पर मामूर निजी तामीराती कंपनी की जानिब से तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद को अचानक से काम से छुट्टी कर दी गई। इससे इन वर्करों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। गुज़िश्ता 40 दिनों से नेशनल हाईवे पर मारूग टनल का काम फिलहाल बंद पड़ा है। ये मारोग टू डिडोल पोर्टल में हमें रोज़गार मिला था। हम बहुत खुश थे और बहुत मेहनत से काम कर रहे थे और हम अब बहुत सफल हो गए हैं। हमारे परिवार वगैरह को बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। हम एक गुजारिश करते हैं हमारा फुल एंड फाइनल और साथ में हमें दोबारा रोज़ इसी कंपनी में और प्लस PF हमें मिले। बीच में अचानक से कंपनी का इस तरह से चले जाना ये हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत सफ़र हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगियाँ सफ़र हो जाएंगी क्योंकि हमने लोन उठाए हुए हैं। लोन लेकर हम जो घर की तामीर कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि हम 2-3 साल में लोन भी ख़त्म कर देंगे और हमारा घर भी बन जाएगा। लेकिन अचानक से ये सब होने के बाद हम सर रोड पे आ जाएंगे और कुछ देखा गया है कि हमारी जो PF वगैरह भी पेंडिंग है, हमारी जो अभी तक यहाँ पे नोटिस नहीं लगा हुआ है। कंपनी यहाँ से जा रही है तो कंपनी को भी चाहिए कि वर्करों को 6 महीने का जो है पूरा कंपनसेशन देना चाहिए। अब उसके लिए यहाँ बैठ के बात हुई, एग्रीमेंट बना, उस पर साइन कर दिया इन्होंने। चारों के साइन जब हो गए यहाँ पर, उसके बाद जो है वो चीज़ को हर जगह हमने सर्कुलेट कर दिया कि भाई हमें ये मिलना चाहिए करके। आज ये डिस्प्यूट उठ रहा है कि भाई वो चीज़ हम नहीं दे सकते। छम असेंबली के देहात गगरियाल, दोइया और निडवाल को हर घर के लिए पानी करार दिया गया है। इन तीनों देहात के हर घर के साथ साथ तमाम सरकारी इदारों जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, सेहत मराकज़ और दीगर सरकारी इदारों को नलकों के जरिए खालिस पानी फराहम किया गया है। इसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। जल शक्ति महकमा अखनूर और वाटर कमेटियों की मदद से हर घर में नलके के साफ पानी का इंतजाम किया गया है। 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा घोषित जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन तीनों गाँव में नल के माध्यम से शुद्ध जल हर घर तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने का काम जल शक्ति विभाग अखनूर डिवीज़न द्वारा किया गया है और सभी सार्वजनिक संस्थानों पर नल के माध्यम से शुद्ध जल आना शुरू हुआ है। इसके लिए हम केंद्र की सरकार एवं जल शक्ति विभाग अखनूर का धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ धन्यवाद करते हैं तीनों गाँव की पानी समिति के अध्यक्षों का, जिनका भरपूर सहयोग इन तीनों गांवों में हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने में रहा है और इन तीनों गांवों के समस्त वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं कि ये तीनों गांव शम विधानसभा के जो हर घर जल घोषित हुए हैं। ये जल जीवन मिशन का प्रोग्राम चलाया है। अज पूरे का पूरा मेरे ग्रां दे विच गिगड़ियाल, डोइयां और निक्कियां दे विच हर घर दे विच नल और शुद्ध जल जिहड़ा पुज्जी गया। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।